वंस अगेन ये एक मुख्तलिफ सा इंटरव्यू हम कर रहे हैं और ये इंटरव्यू नहीं है, हम तो अपने लाउंज में बैठे दिल की बातें कर रहे हैं और ये वो तमाम दिल की बातें हैं जो आपके साथ रेशम एक्सक्लूसिवली वीकेंड शो पे शेयर करिए, तो क्लैप होनी चाहिए। और साथ ही साथ पप्पू भाई की जो भी ब्रेक पे जाने से पहले इतना खूबसूरत गाना, उसके लिए भी क्लैप हो जाए। और मेरी बहुत ही प्यारी मेहमान सिंगर न्यू टैलेंट है, फिल्म्स के लिए भी गाना गा रही हैं, सना जुल्फिकार, के लिए भी क्लैप हो जाए। अच्छा रेशम, एक मैं सवाल जो मैं बहुत अरसे से सोच रही थी मैं ज़रूर आपसे ये पूछूंगी, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले एक अखबार के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया, हमारे एक बड़े मशहूर नामी ग्रामी डिज़ाइनर हैं जो पेरिस में रहते हैं, अपने आप को डिज़ाइनर कहते हैं, मैं तो हैरान हूँ, मैंने कभी कोई इस तरह का काम उनका देखा नहीं। उन्होंने आपके बारे में कि जी रेशम के साथ तो नहीं, मैं तो कोई पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा, मैं तो ये करूंगा। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि एक होता है इनडायरेक्ट आप बात करना, एक होता है पूरा आर्टिकल छपवा देना। जिन्होंने लिखा था, अब बात है कि आपके हाथ में कलम है, आपका जो दिल करे आप लिख दें। मैं 99% लोगों को इंटरव्यूज मैं नहीं देती, तो जिनकी आप बात करें उनका पेरिस में बहुत बड़ा नाम है, महमूद भट्टी साहब का, और वो मेरे ख्याल में आजकल में उनकी किसी और से गोरी से शादी हो रही है, उन्होंने पहले भी गोरी से शादी की थी। उन्होंने कहा था अगर मैं किसी पाकिस्तानी औरत से शादी करूं तो रेशम जी मेरी ख्वाहिश है मैं आपसे करूं। अब ख्वाहिश तो किसी की भी कोई हो सकती है, कोई भी किसी को पसंद कर सकता है, क्योंकि हम लोग तो स्क्रीन पे काम करते हैं, तो हम किसी की पसंद को तो ये थोड़ी कैसे आपने मुझे पसंद करना, आपने मुझे पसंद नहीं करना है। बिल्कुल। तो वो पसंद करते थे। तो वो क्या था, वो आर्टिकल क्या था, वो जो तुमने पढ़ा था, वो जो इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि ये नहीं, वो किसी को मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, तो शायद उन्होंने इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो मंजर आम पे आ जाती। तो मैं अभी तो पिछले दिनों जब भट्टी साहब आए हुए थे, उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड थी, गोरी थी उनके साथ, आपने हर चैनल पे उनको देखा होगा। तो वो मैं उनकी मेरी दुआएं उनके लिए। तो क्या वजह थी, क्यों नहीं, क्यों अगर उनको इतना पसंद थी तो और मैं मेरे ख्याल में कर लेती, लेकिन मैं पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकती। मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरे पासपोर्ट जो हैं मतलब वो वीज़ा पासपोर्ट जो है भरे हुए हैं वीज़ा से, लेकिन मुझे कहीं बाहर शूटिंगों पे तो मैं चली जाती थी कि काम है, लेकिन काम के बगैर मुझसे जाया नहीं जाता, मैं वेकेशन नहीं करने जाती। तो रीमा ने भी तो की शादी, तो रीमा भी आई। रीमा जी को अमेरिका पसंद था, अब मेरी जैसे मेरी बहनों को पसंद है, यूके पसंद है, मुझे नहीं पसंद। मेरे 9 साल हो गए मैं लंदन नहीं गई। अच्छा, 3-4 साल हो गए मैं दुबई नहीं गई। तो मुझे होता है कि मैं यहीं रुके। देखें, मैं छोटी उम्र में जब हमने काम शुरू किया, करियर शुरू किया, पापा भाई आपके साथ 36,000 जगहों पे हमने शूटिंग है की, टर्की में 2-2 महीने, 4 फिल्में टर्की में की, बैंकॉक में की, दुबई, इन सारी जगहों को हमने 10-10 दफ़ा देख लिया हुआ है। अब मैं वेकेशन करने जाऊंगी तो उस पर जाहिर है कम से कम 20-25 लाख रुपए खर्च होंगे। अगर मैंने वो पैसे उधर खर्च करने तो मैं अच्छा नहीं, मैं नज़र न्याज करूँ, मैं सदका खैरात कर दूँ, तो मैं इसका भी तो हिसाब है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। तो मैं ये चीज़ें सोचती हूँ कि मैं किसी का भला कर दो, आपकी तो यशी खत्म ही नहीं होती, हमारे तो शौक खत्म ही नहीं होते। रेशम, बड़ी बात है कि तुमने उस बात का जवाब नहीं दिया, इतना बड़ा आर्टिकल वो था कि मैं तो मतलब अब मैं अक्सर बातों के जवाब नहीं देती, क्योंकि गंद में आप कहीं भी पैर रखेंगे ना वो छींटे आपके ऊपर ही पड़ते हैं। लेकिन मैंने भट्टी साहब से पूछा भी था, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं, क्योंकि मैं इस तरह की छोटी बात कर ही नहीं सकता। तुम ऐसी की तैसी ना फेर दो, अगर असल में की होती है ऐसी की तैसी बताते हैं, क्या गोरी ने करना है जो हम करें आप। नहीं, मैं ऐसी की तैसी बात है कि करना पड़ता है रेशम कभी कभार जिंदगी बस में। जवाब आप किसी को दे दें प्यार से, नहीं तो आप, मैं कहती हूँ खामोशी इख्तियार कर लो, रास्ता बदल लो। खामोशी सबसे बड़ा जो हथियार है ना वो खामोशी है। आप खामोशी से, आप थप्पड़ से इतना नहीं मार सकते जितना आप खामोशी से किसी को मार सकते हैं। अच्छा, तुमने तो कभी ये तो नहीं कहा कि थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबू, प्यार से लगता है? ऐसे अल्लाह की कसम लगता है, खुदा की कसम लगता है, प्यार से ही तो डर लगता है। प्यार से डर, कोई आपको बहुत ज्यादा भी प्यार कर रहा हो ना, आपको कहते हैं कि यार इसके पीछे वजह क्या है, ये क्यों मुझसे इतना प्यार का इजहार कर रही है या कर रहा है। तो प्यार से तो काफी लोगों का डर लगता है, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। सेटल डाउन कब करोगी रेशम, कोई प्लान है, कोई जिंदगी में सोचा? मैं इंतजार में हूँ, जैसे कोई आएगा मैं फौरन शादी करूंगी। कौन, मतलब कहाँ से खलाई मखलूक आए, कोई जरा बता दो। गंजा तो ना हो? हाय गंजा ना हो। हाय गंजा नहीं। अच्छा, अगर गंजा और अमीर हो, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर दे तो चलेगा? हेयर ट्रांसप्लांट? गंजा अमीर ना हो, अगर गंजा हो मेरा मुझे अच्छा लगे, मेरे दिल को अच्छा लगे, वो हो। कोई डॉक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, इसी दुनिया का हो, ग्लैमर की दुनिया का हो, इंसान अच्छा हो, इंसान बड़ा अच्छा हो। नहीं, ये वो तो समझ आ गई, वो इस तरह के नहीं मिलते, मर्द अच्छे हो जरा कम ही मिलते हैं इस किस्म के। लेकिन क्या ग्लैमर की दुनिया को पप्पू भाई? नहीं, आप तो हैं ही। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे। ये आपको पता है कि ये शादी एक ऐसी चीज़ है
कि जब होनी होती है तभी होनी होती है, आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब ऊपर से हुक्म होगा इसी प्रोग्राम में शादी करा के रहेंगे। मैं चाह रही हूँ हो ही जाए, खुदा अच्छी बात है। और ये अच्छा सोच रही मेरे लिए। लग रहा है आप इसी प्रोग्राम में शादी करा सेटल डाउन होना चाहिए, हर औरत बिल्कुल होना चाहिए। औरत मैं कहती हूँ मुकम्मल ही तब होती है जब वो अपना घर बसाती है। तो ये किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वो अपना घर ना बसाए, लेकिन ये आपके हाथ में होता ही नहीं है। शादी के बाद काम करोगी कि नहीं? अगर मियां ने कहा कि नहीं करना तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं उसको कहूँगी कि मेरा पैशन है, थोड़ा शौक है, कभी कभार नजर आ जाऊँ तो ठीक है, हर रोज नहीं। अभी भी कहाँ मैं काम ज्यादा करती हूँ, एक आध सीरियल कर लिया, 2-3 शोज में कहीं नजर आ गई, साल में एक आध दफा तो आ गई, तो रोज कहाँ लोगों को नजर। लेकिन जो भी ये काम रेशम करती है, प्रेजेंस इसकी हमेशा रहती है, चाहे वक्फा भी ले या ना ले। अच्छा रेशम, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं नज़्म नहीं सुनी, शेर व शायरी जितनी अच्छी आप करते हो और जो अदायगी है और जो तलफ़्फ़ुज़ है, क्या कमाल है। मैं कहती हूँ कि कुछ एक नज़म हो जाए आज। अच्छा ठीक है, हो जाती है तो हो जाए भाई। अब मेरी तरफ नहीं देखना, वो कैमरे की तरफ। कोई जालिम है जिसको करना है तुमने? जालिम? हाँ। कोई जालिम है ही नहीं। कोई हो तो सही। वैसे तो दुनिया ही जालिम है पूरी। एक नज़्म है मेरे उस्ताद की ही लिखी हुई है, जिनको मैं देख के उन जैसा बनने की हमेशा कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं बन ही नहीं पाती। वो इतना अच्छा बोलते हैं अयूब खाफर साहब, क्योंकि वो शायर भी हैं, लिखते भी और बहुत अच्छा कमाल लिखते हैं वो। तो उनकी एक आज़ाद नज़्म है कि किसी ने मेरी पलकें नोच कर रस्सी बनाई, किसी ने मेरी पलकें नोच कर रस्सी बनाई और उस रस्सी में मेरे ख्वाब बांधे, वाह, और फिर मेरे ही दिल की अंधेरी कोठड़ी में कैद कर डाले। अंधेरे में सुझाई कुछ नहीं देता, बस एक लौ है लहू की बूंद के मानिंद, जिसकी टिमटिमाहट में ये सारे ख्वाब सायों की तरह अपने मेहराबों से लिपटे मुंतज़िर हैं, जैसे कोई आकर इनके हाथ पांव खोलकर आज़ाद कर देगा। मगर मुझको बहुत से काम करना है, खुद अपनी बेपलकों की आंखें देखने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मेरी चारों तरफ दुनिया है और दुनिया के हज़ारों काम हैं, और मैं अकेली हूँ। एक ऐसी हैरती हूँ कि जिसकी मुट्ठी से गुजरती सातें भी रेत के ज़र्रों की सूरत दाना दाना करके निकली जा रही हैं। हाथ खाली हो रहा है और अभी मुझको बहुत से काम करना है। अब इस शाम के रेवट को सुबह जर्द की खेती तक एक बूढ़े गडरिया की तरह से हाँक कर लाना है, और ये भी देखना है कि मेरे रेवट से कोई नन्हा सितारा टूटकर आफाक तक फैले हुए अंधे सफ़र की धूल में गायब ना हो जाए। और अभी मुझको बहुत से काम करना है। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। रेशम, एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी, आजकल जो फिल्म्स बन रही हैं, लगता नहीं है कि पुराने लोग जो मंझे हुए लोग हैं, जिनको इस काम की समझ बूझ है, उनको ले आया जाए, बजाय इसके नए लोग भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है कि इग्नोर किया जा रहा है उन लोगों को जो ऑलरेडी काम जानते हैं? देखें, आप अगर मेरी शान की, साइमा जी की, किसी भी एक्टर्स की बात कर रही हैं, तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो देखा है जो हमने तसव्वुर भी नहीं किया। तो वो अरूज शान साहब ने देखा, मैंने देखा, साइमा जी ने देखा, तो बड़े कम लोगों के हिस्से में आता है। तो बात यह है कि अब नए लोगों की बारी है। मैं चाहती हूँ कि आए, करें और हमसे अच्छा करके फिर दिखाएं ना, बातें ना करें, करके दिखाएं। और जिनको मेरे ख्याल में मैं कुछ बातें नहीं भी कहना चाहती थी, नहीं कहो। मैं कुछ फिल्में मैंने देखी हैं पाकिस्तानी, और जवानी फिर नहीं आनी, वो एंटरटेनिंग फिल्म थी। अच्छा ठीक है, उसमें कॉमेडी अच्छी थी, एंटरटेनिंग फिल्म थी, पब्लिक एंटरटेन हुई है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी आई हैं जिसमें मुझे ये लग रहा था, क्योंकि मैंने अपना करियर टीवी से स्टार्ट किया, मैंने 100 फिल्मों में काम भी किया, तो मुझे टीवी और फिल्म के काम की तमीज़ है। कराची से मैं टीवी जाती हूँ करने, तो मैं टीवी पे वो वाली एक्ट्रेस बन जाती हूँ, जब मैं फिल्म का काम करती हूँ तो फिल्म वाली रेशम बन जाती हूँ। तो आप फिल्म को टीवी का वो पप्पू भाई क्या कहना चाहिए, वो ना दे, डिफरेंट फ्लेवर हैं। हाँ, टेलीविजन एक और चीज का वो एक झलक नजर आती है। उस फिल्म की तो नहीं बात करी जिसको अभी हाल ही में बड़ा, नहीं एक फिल्म नहीं, कई फिल्में ऐसी आई हैं जो मुझे लगा है कि मैं कराची से लाहौर, मुझे बहुत ये सारे आर्टिस्ट बेहतरीन हैं, लेकिन इनसे फिल्म वाला काम ले, इनसे टीवी वाला काम ना ले, और आर्टिस्टों की जो प्रेजेंस है वो फिल्म के स्टार की तरह लगे, वो टीवी स्टार ना लगे। क्योंकि अगर आपने 2.5 घंटा सिनेमा के टिकट खर्च करके ड्रामा ही देखना है, तो आप घर बैठे क्यों ना देख लो। ये बहुत
मंझे हुए लोगों को, ये जो लोग हैं जिनको काम मालूम है, उनको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। रेशम, थैंक यू सो मच, क्लैप हो जाए भाई। क्यों? चाय का कप तो रखो ना, हाथ तो पकड़ लें सहेली। मेरी जान ये लीजिए, सहेली बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच। क्या आप मुझे बहन कहें? हाँ बहन, हाँ बराबर वाली, हम उम्र बहन है, हम उम्र, कोई छोटा कोई बड़ा ही नहीं, ये रौला ही खत्म करो कौन बड़ा है कौन छोटा। बट थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो और लोगों के लिए अच्छा सोचो। देखिए हंसना बड़ा जिंदगी में जरूरी है, मुस्कुराना जो है ना, कई ऐसे लम्हात भी आते हैं कि मैं नहीं हंसती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं भाई मुझे हंसना है। तो हंसी बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें कि खाली खुद ही ना हंसते जाएं, दूसरों को भी हंसाएं और वो आपकी वजह से मुस्कुराएं, आपकी वजह से दूसरों के चेहरों पे भी मुस्कुराहटें हैं। ये सबसे प्यारी बात है। बिल्कुल सही। और पप्पू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये आज हमने ज़रा थोड़ा हट के इंटरव्यू किया है। मौज मस्ती रेशम होती है तो हर शो में होती ही है, लेकिन हमने ज़रा हट के इसलिए शो किया कि ज़रा वो तमाम बातें जो रेशम को मुकम्मल करती हैं और रेशम को आज इस मकाम पे वो तमाम लोग कौन लेके आए, किन की सपोर्ट थी जिसकी वजह से रेशम अपने आप को कंप्लीट फील करती है। आज हमने वो तमाम बातें शेयर की। रेशम, ये नहीं हो सकता कि आप हों तो जाने से पहले आपका ही फिल्म का एक फड़कता हुआ गाना, फड़कता, हाँ फड़कता नहीं है लेकिन हाँ फड़काएंगी आप उसको। कौन है वो, कहाँ है वो? ये गाना मेरे लिए मजाक बन चुका है। मैं ये जहाँ भी जाती हूँ कि गाना ये बजाते, कौन है, कहाँ है, वो कब आएगा, मैं कहती हूँ अब जिसे आना है वो आ जाए। बड़ा खूबसूरत गाना है और इस पे रेशम एक्सक्लूसिव परफॉर्म मेरे साथ करेंगी। ये गाना है इन्होंने ATV, सारे रंग हमारे।